प्रॉब्लम सारी ये है। हमें ना सिर्फ फोन को अपनी जिंदगी से ना टक करके थोड़ा सा दूर करना है, और मुझे लगता है ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है। हम समझ नहीं रहे, हमारी जनरेशन पूरी खत्म हो रही है। स्कूलों से फोन गायब होना चाहिए, स्कूलों में कोई मेल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई किया डायरी में लिख कर दो, पेरेंट्स से साइन करवाओ, वही होना चाहिए। बच्चे स्कूल के नाम से फोन लेते हैं, स्कूल के लिए सिर्फ 2 मिनट देखते हैं, बाकी सब चीखते हैं। 18 साल से पहले अगर इस देश में सिगरेट नहीं मिलती, शराब नहीं मिलती, तो फोन भी नहीं मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अहम बात है। इसलिए राखी जी एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य ही नहीं, एक अच्छी मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मैं आपसे हर तरह की बात कर रहा हूँ राखी जी, क्योंकि आपको इतने लाखों लोग सुनते हैं और उनका जीवन अगर बदल रहा है तो कोई तो बात है, कोई तो प्रकाश है, कोई तो एनर्जी है जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं राखी जी। एक और बात, अब फिर उपायों पे आ जाता हूँ। थोड़ा ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर हम बात करते हैं, फिर उपायों पर भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को आपसे उपाय जानने बहुत ज़रूरी रहते हैं जी। राखी जी, एक कहावत ही है कि कर्ज लेकर घी पीना, और आज के दौर में हम सभी वही करते हैं। ये EMI, वो EMI, इसमें EMI पे कार, EMI पर मकान, ये लोन, वो लोन ज़िंदगी में। लेकिन हर कोई चाहता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कर्ज हो, लोन हो, पर है कैसे ये चुकता हो जाए, और हो जाए तो जल्दी हो जाए, और या तो फिर लेने की गुंजाइश ही ना बने, ना लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी पैदा होता है। आप खुद ही कहती हैं कि चादर मत देखो, पैर फैलाओ, और फिर मेरा सवाल यही पैदा होता है कि फिर अगर हम चादर नहीं देखेंगे, पैर फैलाएंगे, तो कर्ज में नहीं डूब जाएंगे? चादर मत देखो, पैर फंसारो, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगी, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं 7 लाख की, तो 10 लाख की लीजिए, ठीक है, उससे थोड़ा बेहतर कीजिए। मेरे पास पहले ही 6 लाख की गाड़ी थी, मैं 7 की क्यों लूंगी, मैं 10 की लूंगी। अगली बार जाऊं तो 10 की जगह 14 की लूं। मेरे पास 1 बेडरूम फ्लैट है तो मैं 2 क्यों लूं, मैं इस बार 3 लूं। मैं वहां समझा रही हूँ। लेकिन अब आपके घर में 5 बच्चे हैं, 5 पेस्ट अलग करेंगे, 5 शैम्पू अलग करेंगे, 5 कंडीशनर अलग करेंगे, 5 के कपड़े प्रेस अलग होंगे, 1 के ड्राइक्लीन होंगे, 1 के प्रेस होंगे, 1 के धोबी ले जाएगा। ये जो चीजें हैं ये बुरी नहीं है, पैसा बल्क में है, जरूर करिए। लेकिन आप और मैं तो 555 साबुन से नहाए हैं, बिल्कुल उसी से साबुन से हमने कपड़े धोए, उसी से हमने बर्तन मांजे, उसी से हमने शैम्पू किया, और क्या घुटने तक हमारी माओ के लंबे लंबे बाल होते थे, कोई कंडीशनर नाम की चीज नहीं होती थी। चलिए हालात बदल गए, तब लोग कहेंगे पोल्यूशन नहीं था, अब पोल्यूशन है। मैं कहती हूँ जितना एलोवेरा अब है, जितनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अब हैं, उस टाइम पे तो थी नहीं। हमारी माँ मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, हफ्ते में एक बार हो गया फेस पे, कोई कुछ नहीं, एक लिपस्टिक से उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया। आप बढ़ाइए चीजों को, किस चीज को बढ़ाना है जिससे आपका व्यक्तित्व बढ़े। आप एक ऑफिस जा रहे हैं 15 लाख की गाड़ी में, तो आपकी एक इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। लेकिन आप एक शाहरुख खान का परफ्यूम लगा रहे हैं, क्योंकि उस परफ्यूम की कीमत 50,000 है, शाहरुख खान लगा रहा है, और वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, डजंट मैटर, आपके शुक्र को अच्छा करता है। लेकिन वही खुशबू आपको 10,000 का परफ्यूम भी दे सकता है, इवन 1,000 का परफ्यूम भी दे सकता है, इत्र भी दे सकता है। अब आप अपने ऊपर तो बहुत पैसे लगा रहे हैं, कपड़े आप पहन रहे हैं कल वाले, आप कपड़ों को नहाने में 2-2 बजे सोकर उठ रहे हैं, घर आपका गंदा है, चदरें आपकी 3-3 दिन नहीं बदल रही हैं, तौलिया आपके फटे हुए हैं, सॉक्स आपने शू पहने हुए हैं अपने वाओ LV के, अंदर आपने पैर निकाला, आपकी सॉक्स फटी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें दरिद्रता को लेकर आती हैं। जी। कर्जा उतारने का सबसे आसान उपाय है, आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ करें, गणेश जी को सिंदूर अर्पण जरूर करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन आज आपको उससे भी बड़ी बात बताऊंगी। हमारी मम्मी को ना हमारे पापा पैसे दिया करते थे, तो वो आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा बैठती है वहाँ लक्ष्मी को भी बिठा देती थी। यहाँ छुपा, वहाँ छुपा, यहाँ छुपा, घर का हर कोने में जब मजबूरी होती थी मम्मियाँ पैसे निकाल के ले आती थी। आई स्वेयर, आप अभी फ़ोन उठाइए और अपनी वाइफ से कहिए मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे 15,000 रुपये दे देना। शायद आपकी वाइफ क्या पेटीएम कर दूँ, क्योंकि 15,000 कैश घर में नहीं है जी। हमने अपने घरों को लक्ष्मी से बाहर निकाल दिया, लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया घर से। फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप गाड़ी की EMI, घर की EMI, फोन की EMI सब दे देंगे और कहेंगे चलो जान छूटी, 1 महीने के सारे पैसे चले गए। अरे पैसे को निकालो, उसमें से 5-10 हज़ार लाके बीवी को दो, इसे मंदिर में रख, भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करे। वो पैसे पत्नी के हैं, पत्नी उसे अलमारी में रखे, वो चावलों में रखे, उसे कुछ रखे। कैश विहीन हमारी जिंदगी है। आप इसे एग्जाम्पल से कर लीजिए, अपने किसी जो है एंकर को भेज के और लोगों से पूछिए प्लीज सर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कहेंगे पेटीएम तो है। सही बात है। तो फिर आप कहते हैं लक्ष्मी नहीं है। हम तो उस देश के लोग हैं जो पौधों के अंदर सिक्के छुपाते हैं। हम तो उस देश के लोग हैं, हमारी माँ कहती थी चांदी का सिक्का चावल में रख दो घर में गुस्सा कम आएगा।
हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ हर जगह पर भगवान के सामने माँ लक्ष्मी भी ऐसे बैठी हैं, कलश हाथ में, तो उसमें से भी सिक्के निकल रहे हैं। अब कहाँ है सिक्के, कहाँ है पैसे? घर में तो पैसा रखते नहीं हो, फिर कहते हो कि हमारे पर कर्जा हो रहा है। अरे घर के हर कोने में अपने बच्चे के स्कूल बैग में भी 1 रुपया डाल दो। लक्ष्मी होगी तो सरस्वती आएगी, सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी। बिल्कुल, हर जगह, घर में, मंदिर में, अलमारी में 10-10 के नोटों की गड्डियां, 500 रुपए, 600 रुपए कहीं रख दो। अच्छा, दूसरा, दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, करेंसी भी बदल गई। सालों सालों तक उस नोटों की पूजा हुई थी हर दिवाली पर, इनकी अभी हुई नहीं है। और होती क्या है, दिवाली पे लोग पैसा रखते नहीं, लोगों का बस चले तो पेटीएम। परसों मैं टमाटर लेने गई, मैंने एक सब्जी वाले को, भैया ये बॉम्बे वाले 2 किलो टमाटर दे देना। कह रहे मैम दे तो दूंगा पर कैश नहीं लूंगा, पेटीएम लूंगा। मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा हे भगवान, किसी दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें बोलेगी ना आई लव यू, बोलो आई लव यू नहीं बोलूंगा, मैं टाइप करूंगा। ये बहुत मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। सो कैश होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह तुम्हारे पास लक्ष्मी चलकर आ रही है, तुम कह रहे हो नहीं बैंक में भेज दो, तो बैंक ही अमीर होगा ना भाई, तू कहाँ से होगा? मैंने उसे समझाया 2 मिनट, मैंने कहा तू मेरे से मत ले, मैं पेटीएम तो कर दूंगी, लेकिन कोशिश कर कि गले पर, अपनी दुकान पर सुबह सुबह हरे हरे नोट आए। बिल्कुल, लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचते। कह रहा दीदी बात तो आप सही कह रहे हो, पर इतना झंझट कौन ले, बैंक में चल जाते हैं। थोड़ा तो कैश होना चाहिए, थोड़ा कैश होना चाहिए। धन ही धन को खींचता है, ये बहुत काम की बात है। कर्ज से मुक्ति का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं। आप पैसा रखना तो शुरू करिए, पैसा ही पैसे को खींचेगा। जेब तो खाली है, पर्स तो खाली है, मकान तो खाली है, गाड़ी तो खाली है, घर तो खाली है, फिर आप कहते तो पैसा ही नहीं आता। अरे आने के लिए पैसे को रखो तो, इधर से आया इधर, इधर से आया इधर से इधर। हमारे बुजुर्ग ना छोटी छोटी एफडियां करते थे, छोटे छोटे पैसे रखते थे, बैंक में जाके नहीं करते थे, अपनी किताबों में छुपा देते थे, मंदिरों में छुपा देते थे। मम्मी का वो ट्रंक खुलता था तो उसमें वो पोटलियों में पैसे होते थे। मैं मानती हूँ जमाना बदल गया, लेकिन आप भी मानिए ये बात, जितनी सेफ्टी आज हमारे घरों के तब नहीं थी। एक कुंडी लगाते थे और राशन लेने चले जाते थे। और अब क्या है, अब अंगूठे वाले डिजिटल लॉक हैं, उसके बिना घर खुलता नहीं है। तो घर में कैश तो रखो। बिल्कुल, आपको हर जगह पर थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ना है। और आपसे कह रही हूँ, आप कर कर देखिए, आपके घर में लक्ष्मी का फ्लो आने लगेगा। दिस टाइम आपको अपने हर जगह, घर में सबको बता दो, मैं यहाँ 100 रख रही हूँ, यहाँ 50 रख रही हूँ, पैसे मत उठाना। भगवान बैठे हैं, हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश बैठे हैं, मिट्टी की हम पूजा कर रहे हैं, पैसे ही नहीं है मंदिर में। और फिर क्या चाहिए हमें? पैसा 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 चाहिए। अरे वहां गड्डी तो रखो जी। आपको मालूम ना, इतने बड़े बड़े बैंक खाते रखते थे, नोटों की सेठ जो है तिजोरी खोलकर ऐसे ऐसे पूजा अगरबत्ती करते थे, कैश रखते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ गवर्नमेंट ये सोचे कि मैं कैश रखने को कह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग ब्लैक मनी इकट्ठी करो, पर कम से कम घर में 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए जी, मिनिमम। तब भी इमरजेंसी हो तो पेटीएम जाओगे, एटीएम जाओगे, दोस्तों को कॉल करोगे, वो भी कहेगा मैं पेटीएम कर देता हूं। कई बार ये चीजें फेल हो जाती हैं, होती है जी, होती है। आप 1 तारीख से 15 तारीख तक जब सैलरी लेने लोग जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। आपके पास जब तक कैश आपकी जेब में नहीं होगा, आप यकीन मानिए पैसा आपके पास रुक नहीं सकता, आप कर्जे में रहेंगे। इस बात को याद रख लीजिए, हम भी याद रखेंगे, आप भी याद रखिए, बहुत पते की बात है। राखी जी की बात को इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपसे कि कुछ चीजें बहुत सटीक साबित हुई हैं।